जब प्रिया एसडीएम के पोस्ट पे होती है तो एक बार उसे एक ठेले पे नजर पड़ती है जिस पे छोले भटूरे लगे हुए थे, तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि इसको पैक करवा कर लाइए, मुझे इसे खाना है। तो छोला भटूरा जब ड्राइवर पैक करके लाता है तो छोला भटूरा काफी बढ़िया थे, तो एक बार नहीं दो बार नहीं, मतलब कि हर बार अब वो नाश्ते के रूप में छोले भटूरों का यूज करने लगी, मतलब कि खाने लगी। अब जो छोले भटूरा का ठेला लगाता था वह कोई और नहीं था बल्कि वह इसका पति प्रभाकर था। और ये प्रभाकर जो था वह एसडीएम का पति था, जिसे करीब 5 साल पहले इससे तलाक हो गई थी। और तलाक क्यों हुई थी जानिएगा पूरा सच इस कहानी में। आज के समय में भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो देवी का रूप हो और एक तरह को देवी की जैसी ही होती हैं, और कुछ गलतियां होने के बाद भी माफ कर देती हैं, और वह लड़कियां देवी से कम नहीं है। और ऐसा ही प्रिया ने किया अपने पति के साथ। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मामला है बरेली के पास एक कस्बे का, जहां पर एक लड़का था जिसका नाम प्रभाकर था, और वहां से कुछ दूरी पर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। और प्रिया पढ़ने में काफी होशियार थी और सुंदर भी थी। प्रिया जो थी, ये 4 बहनें थीं, और प्रिया की जो बहनें थी वह 4 थीं, और प्रिया जो थी वह सबसे छोटी थी, और 3 बहनों की शादी हो गई थी, भाई कोई था नहीं। और ये पढ़ने में बहुत होशियार थी, और पिताजी बुजुर्ग हो चुके थे। और प्रिया काफी पढ़ने में होशियार और सक्षम लड़की थी, और इसे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था। और ये सिर्फ बड़े पोस्ट के लिए ही तैयारी कर रही थी, और पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। इसी कारण पिताजी कहते हैं कि बेटा अपने जीते जी आपकी शादी कर दें, उसके बाद तुम पढ़ाई अपने ससुराल जाके कर लेना। और जब ये बात प्रिया के पिताजी प्रिया को बोलते हैं तो प्रिया कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अब तक 3 बहनों की शादी कर चुके थे पिताजी। तो कुछ आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी और उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, जिस कारण प्रिया कुछ भी बोल नहीं पाती। तो प्रिया के जो पिताजी होते हैं वह लड़का देखने के लिए निकल जाते हैं, और इधर उधर जब लड़का देखते हैं, और लड़का देख कई जगह लड़का देखने के बाद समझ नहीं आता है, कहीं कुछ निकलता है तो कहीं कुछ निकल आता है। फिर इधर जो प्रभाकर था इसकी भी शादी योग हो गया था, तो इसके भी घर वाले कहते हैं कि बेटा अपना धंधा पानी करो। ये भी घर का अकेला था, ना इसके भाई थे और ना ही बहन थी, तो ये भी शादी के योग हो गया था। और इसके पास जमीन वगैरह भी काफी बढ़िया थी, और पढ़ने में भी ये ठीक ही ठाक था, मतलब अकेला था उस हिसाब से पढ़ाई थोड़ी कम कर रहा था, लेकिन ठीक ही ठाक था पढ़ने में। तो प्रिया के पिताजी को देखने जब आते हैं तो लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, और पसंद आने के बाद फोटो वगैरह ले जाते हैं, तो अपनी बेटी प्रिया को दिखाते हैं। क्योंकि भाई नहीं था तो वो अपनी बेटी को खुद ही ले जा करके फोटो दिखाते हैं, तो बेटी देखती है तो लड़का देखने में स्मार्ट था, बढ़िया था। तो उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है, और जब रिश्ता तय कर दिया जाता है तो गोद भराई होती है और एंगेजमेंट भी होती है। और उसके बाद एक दूसरे को देख के ये दोनों पसंद कर लेते हैं, और लड़की को भी फोन दे देता है प्रभाकर, और फिर इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। और लड़का भी बढ़िया था, अभी तक इसमें कोई भी खराबी नहीं थी। दोस्तों के कहते हैं कि भाई आपकी शादी लग गई है तो पार्टी तो देनी पड़ेगी ना। तो पहली बार का हादसा है कि शादी होने के बाद दोस्तों के कहने पर इसने बियर का सेवन किया। और दोस्त ऐसे होते हैं कि कुछ बिगाड़ देते हैं तो कुछ बना देते हैं, इस दुनिया में हर एक प्रकार का व्यक्ति पड़ा है। 4 बनाने वाले हैं तो 12 बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले कम मिलेंगे और बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं। और इधर जब समय आ जाता है और समय शादी का समय आ जाता है, और लड़की भी बड़े प्यार से बात करती थी और पढ़ने में भी इंटरेस्ट थी, पर शादी तय होने के बाद थोड़ा पढ़ाई से फोकस कम हो जाता है। और इधर कुछ समय बीतने के बाद 4 महीने के बाद इनकी शादी हो जाती है, और प्रिया के शादी होने के बाद प्रभाकर के घर आती है, तो उसने एक दो बार कही कि पढ़ाई करनी चाहिए मुझे, मैं एसडीएम की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पढ़ने में काफ़ी नॉलेज है और ये मेरा सपना भी है। तो दोस्तों, प्रभाकर कहता है कि पढ़ाई करके क्या करना, हमारे पास खेती बहुत बढ़िया है, आप पढ़ो मैं कमाऊंगा, खाना पीना खाइए, आपको क्या करना है खाना पीना बनाओ और यहीं रहो, क्या पढ़ने से मिलने वाला है।
इसने अपनी बात दोस्तों से शेयर करी कि मेरी पत्नी ऐसा ऐसा बोलना चाह रही है कि वो पढ़ना चाह रही है। तो दोस्त जो होते हैं वो अपनी पत्नी के खिलाफ उल्टा भड़का देते हैं कि आज समय में पढ़ाना ऐसा कुछ रहा नहीं है। आजकल का समय में जो पढ़ाते हैं वो पढ़ लिखने के बाद पत्नियां पति को लात देकर निकल जाती हैं और किसी पोस्ट पे पहुंचने के बाद पति को भूल जाती हैं। तो इस चक्कर में उसकी पढ़ाई को भी बंद करवा देते हैं दोस्तों। और उसने ट्राई भी की, फॉर्म वगैरह डाले थे, लेकिन जो प्रभाकर है उस पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर देता है। तो जो प्रिया होती है वो अपने पिताजी से कहती है, तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपके ससुराल वाले बोले वैसे ही आप रहें, और कोई बात नहीं, जब तक आप हमारे यहाँ थी आपकी पढ़ाई करवाई, देखभाल की, परवरिश की, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और इधर जो प्रभाकर के पिता को हार्ट अटैक आता है और वह इस दुनिया से निकल जाते हैं। अब प्रभाकर के ऊपर कोई प्रभाकर को संभालने वाला या समझाने वाला या कोई मालिक नहीं रहा, यानी एक तरह का छत नहीं रही। मकान के ऊपर छत होता है, पिताजी उसी प्रकार होते हैं। जब कोई रहा नहीं तो प्रभाकर मनमानी करने लगा और अब देर रात को घर आने लगा और ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी इसने। और दोस्तों के साथ रात रात भर गायब रहना और ये देर रात घर आना, कभी 10 बजे आना। माताजी अगर कुछ बोलती है तो उनकी भी बात नहीं सुनता है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। प्रिया कुछ करता तो उनसे मारपीट करना, अब ये सिलसिला इसका रोज का हो गया था। और अब ये धीमे धीमे दारू पीना काफी जोरों से शुरू कर देता है। अभी शादी को करीब 2 ही साल हुए थे और तब तक इन्होंने अपनी दारू की आदत इतनी खराब कर ली कि धीमे धीमे इसने पहले गांव से बाहर जो छोटा सा खेत था उसको बेचा। उसके बेचने के बाद जो प्रिया थी वो मादा मना किया, जो माता थी प्रभाकर की उसकी तो बात ही नहीं मानता। वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, रोलों के अलावा उनका कोई काम नहीं था। और जब भी अपने बेटे की बात सुनती थी तो वो रोने लगती थी अपनी पति को याद करके, और वो सोचती थी कि मैंने कैसा कुल का पुत्र पैदा कर दिया है जो कि हमारी पति की बनाई हुई संपत्ति को उजाड़ने में लगा हुआ है, और वो कुछ कह नहीं सकती थी और इसी टेंशन में उन्हें गम लग जाती है। और करीब 7 महीने के बाद उनका भी निधन हो जाता है। और जब प्रभाकर की माँ का भी निधन हो जाता है तो अब तो उसके ऊपर कोई भी साया ही नहीं रहा। अपनी पत्नी प्रिया को तो कुछ मानता ही नहीं था, कुछ समझता ही नहीं था। जब मायके चल जाती थी तो 6 6 महीना बुलाता ही नहीं था और पी के टल्ली रहता था अपने दोस्तों के साथ। और जब किसी का बिगड़ता है तो बिगाड़ने वाले कई लोग होते हैं और बनाने वाले कोई नहीं मिलता है। बना बनाने वाले जब आपके साथ आ जाएं तो सुधर जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आज के समय में 95% लोग बिगाड़ने वाले हैं। ये दुनिया का एक्सपीरियंस है, और जो भी बिगड़ा है उसके पीछे बनाने वाले भी दोस्त है और बिगाड़ने वाले दोस्त हैं। बनाने वाला एक है, बिगाड़ने वाले 95 है। ये आज का कंडीशन है दोस्तों। अब जब दोस्तों प्रिया यहाँ पर आकर देखती है कि वो लेने नहीं आता है तो अपनी ही तरफ से जो प्रिया के पिताजी हैं वह कहते हैं कि बेटा अपना ही घर है, और आप जब कोई बंदा बिगड़ जाता है तो आप उसको समझाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उसके साथ उसके ही जैसा हो जाना है। वह अपनी बेटी प्रिया को प्रभाकर के घर विदा करते हैं और प्रभाकर को भी समझाते हैं। तो प्रभाकर बोल देता है कि नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन उसका जो ढंग था वही का वही रहा। और घर में साग सब्जी ना लाना। और इधर जब प्रिया दुखी रहने लगी तो वो फिर अब क्या करे। और अभी तक इसने अपना आधा से ज्यादा संपत्ति को बेच चुका था। प्रिया जाकर सारा कंडीशन अपने पिताजी को बताती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि हमने कितना बढ़िया हर्षोल्लास से शादी की थी और हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। दोस्तों प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं है पिताजी, मुझे उस घर में बिगाड़ने में लगा है, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करूंगी और अपना जीवन यापन बढ़िया करेंगे, मुझे एसडीएम बनना है। दोस्तों इधर अब ये कंडीशन देख के जो प्रभाकर के पिताजी थे वो फिर प्रिया के पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है और कहता है कि जो कुछ भी दिया है वो सब अपना ले जाइए। और ये सब बोलने के बाद प्रिया के पिताजी बड़े उदास होकर आते हैं और डिवोर्स का कागज बनवाते हैं, क्योंकि मजबूरी थी। वह इंसान सब कुछ बेचने में लगा था और जो कुछ शादी में दिया था वह सब भी बेच दिया था और पीने में लगा था। दोस्त यारों ने इतना उसको चढ़ा दिया था कि रात भर गायब रहना, नौटंकी में जाना, क्लब रहना, रंगरलियों में फंस गया था और दोस्तों की संगत गलत पड़ गई थी। इस कारण वो सब कुछ बर्बाद करने में लगा हुआ था।
और जब प्रभाकर को प्रिया तलाक देने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसका केस पड़ जाता है और कुछ समय के बाद करीब 1.5 साल के बाद इनका डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स में जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से प्रिया पढ़ाई करती है और जी तोड़ मेहनत करती है। पहले से ही पढ़ने में होशियार थी, उसका सपना था एसडीएम बनने का, और वह जी तोड़ मेहनत करती है और इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि 2-2.5 साल में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और इधर दो 2 साल बीतने के बाद इधर प्रभाकर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खत्म हो चुकी थी, और जो भी इसके पास संपत्ति थी वो सब बिक चुकी थी और सिर्फ एक घर बचा था। अब जो इसके दोस्त थे वो भी धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं इसके पास से, क्योंकि इसके पास कुछ खाने के लिए रहा नहीं था। और जब तक आपके पास खाने को होगा तो 4 इधर और 4 इधर घूमने वाले मिलते रहेंगे। दोस्तों, उसका घर सब बर्बाद कर दिया था, माँ टेंशन में खत्म हो गई, पत्नी ने तलाक दे दिया और सब प्रॉपर्टी भी बिक गई थी। अब इसको पछतावा होता है, लेकिन इस पछतावे से होगा क्या? अब इसके पास सिर्फ रह गया था एक घर, छोटा सा घर था, मकान बना था, और इसका एक प्लान बनता है कि इस घर का क्या करेंगे, इससे तो हमारी रोजी रोटी नहीं चलेंगी। मजदूरी करने लगता है, पर गांव में मजदूरी करने से ये बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए वह घर भी बेच देता है। और घर बेचने के बाद ये बाहर चला जाता है और आ जाता है बरेली, और बरेली में आने के बाद ये एक छोले भटूरे वाले ठेले के पास रहने लगता है। जो ठेले लगाते थे उनको जो छोले भटूरे सर्व करने लगता है, देने लगता है, वेटर का काम करने लगता है। अब 6 महीने साल भर इसने वेटर का काम किया तो इसको जो छोले भटूरे ये बनाना अब सीख जाता है, और बनाना सीखने के बाद फिर ये तहसील के सामने एक छोला भटूरा का ठेला लगा देता है, और अब इसका जीवन काफी बढ़िया यापन होने लगता है और वहीं रूम लेने लेता है, और इसका कोई था नहीं। अब इसको सिर्फ टेंशन फेंशन कोई थी नहीं, क्योंकि जो भी मैंने कुछ किया या जो भी प्रॉपर्टी मैंने की कमाई थी ये था अपने यार दोस्तों के साथ ऐसा किया। और आज यार दोस्त वो फोन लगा के भी नहीं पूछते कि जी रहा हूँ या मर रहा हूँ। और इधर 2.5 साल बीतने के बाद जो प्रिया थी उसका सिलेक्शन एसडीएम में हो चुका था और वह एसडीएम बन चुकी थी, और उसका ट्रांसफर जो है वो भगवान की कृपा से 5 साल बाद उसी तहसील में होता है जहां पर ये छोले भटूरा का ठेला लगा रहा था। इसे 2 साल हो गई थी वहां ठेला लगाते हुए। तो इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी पत्नी तैयारी कर रही होगी या तैयारी कर चुकी होगी। इसे इतना पता था कि जो पैसा लिया था वह पढ़ाई में इन्वेस्ट किया था, और इससे ज़्यादा उसको कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं रहा था कि वह उसे दोबारा ये बातचीत कर सके, क्योंकि वह इसे डिवोर्स देने से पहले सब लोगों ने समझाया लेकिन इसकी समझ में कोई बात नहीं आई, क्योंकि इस पे भूत चढ़ा था दोस्तों का, और देर रात घूमना, दारू पीना, इसका भूत चढ़ा था, और ये आगे कुछ कर भी नहीं सकता था। और इससे और एक दिन की बात है, एसडीएम पद पे जो प्रिया थी वह उसी तहसील में थी, और उसी तहसील में होती है तो जो ड्राइवर होता है उनसे कहती है कि नाश्ते के लिए छोले भटूरा पैक करवा लो। और जब ये मेन गेट के बाहर इसका ठेला लगा हुआ था तो वह चाहता है छोला भटूरा पैक करवा के लाता है। तो प्रिया टेस्ट करती है तो छोले भटूरे काफी बढ़िया थे, तो 1-2 दिन में ही, मतलब कि वो अब उसका डेली का रूटीन बन गया था इसका नाश्ते का कि छोले भटूरा ही खाती थी। तो एक दिन की बात है, प्रिया मास्क लगाए जब गाड़ी से बैठ के उधर से जा रही थी तो पूछा कि यही ठेला लगता है, किससे ले जाते हो? तो ड्राइवर ने बताया कि इस ठेले पे मैडम छोले भटूरे हैं जो काफी बढ़िया होते हैं। और जब प्रिया की निगाह उस पर जाती है तो जो प्रभाकर था वो दूसरी तरफ छोले भटूरे दे रहा था। तो जब ये नई छुट्टी होने के बाद निकलती है जहाँ रूम ली हुई थी वहां के लिए, और दूसरे दिन जब इसकी निगाह पड़ती है, छोले भटूरे वाला है, तो जब इसकी निगाह पड़ती है तो क्या देखती है कि ये तो प्रभाकर है जिससे इसका डिवोर्स हुआ था, और इसका पति है जो आज अभी छोले भटूरे बेच रहा है। ये देखकर ये बड़े अचंभे में पड़ जाती है, पर इसको एक दिमाग में डाउट होता है कि वो यहाँ ठेला क्यों लगाएगा। चलो, मेरा डिवोर्स होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी थी अच्छी खासी थी जिससे डिवोर्स हुआ था, लेकिन ये यहाँ ठेला क्यों लगाएगा, मन में एक विचार आ रहा था, पर उस दिन वो इग्नोर कर देती है। और जो ठेले वाले के द्वारा छोले भटूरे मंगाती थी जिस ड्राइवर से, तो पूछती है कि जो आप छोले भटूरे लेकर आते हो उसका नाम पूछ के आना, उसका नाम क्या है? और जब ड्राइवर एसडीएम साहब का ड्राइवर जाता है और रिस्पेक्ट से पूछता है कि सर
क्या छोले भटूरे हैं? तो वह बोलता है कि सर आपका नाम क्या है? तो वह बोलता है कि सर मेरा नाम प्रभाकर है। आप रहने कहाँ और के रहने वाले हो? तो वह अपने गांव का नाम बताता है और पैक कराकर मैडम को दे देता है। जब प्रिया को पहुंचा देता है तो प्रिया पूछती है कि आपने पूछा कहाँ का रहने वाला है ये? तो बोला कि ये बताता है कि इसका नाम प्रभाकर है, ये फनाली जगह का रहने वाला है और 2 साल हो गए इसे ठेले लगाते हुए। इतना ही बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया मैडम। तो वह समझ जाती है कि हाँ ये मेरा ही पति है और इसका जीवन बर्बाद हो चुका है। तलाक होने के बाद इसका जीवन इस तरह का हो चुका है, पर वह अपने ड्राइवर को ये बात नहीं बताती है। और 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब उसको पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि हमारा ही पति है, तो एकदम ड्राइवर से बोलती है कि छोले भटूरे वाले को हमारे ऑफिस में बुला कर लाओ। और जब प्रिया के ऑफिस में प्रभाकर को बुलाती है तो प्रभाकर कहता है कि मैडम ने बुलाया है तो कोई गलती पड़ गई होगी या छोले भटूरे अच्छे लग गए होंगे या कोई बात होगा जिसलिए मैडम ने बुलाया। तो यह डरा हुआ जाता है और गेट के पास जो गेटमैन होते हैं वहीं पर ये बैठ जाता है। मैडम कुछ काम में बिजी थी तो और जब मैडम फ्री होती हैं तो बेल बजती है तो इसको पेश किया जाता है, अंदर भेज दिया जाता है। तो और लोग स्टाफ जो थे उनको हटा विदा कर दिया जाता है। और प्रभाकर देखता है तो देख के अचंभे में पड़ जाता है कि सामने बैठी हुई जो एसडीएम महिला है वह कोई और नहीं इसकी ही तलाकशुदा पत्नी है, जिसे इसने 5 साल पहले तलाक दे दिया था। अब इसके ऊपर की आंखें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे ही रह जाती हैं और ये कुछ कह नहीं पाता है और सोचता है कि आज हमारे साथ परिणाम कैसा होगा, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी बात नहीं मानी, इसके बूढ़ा पिते जी की भी बात नहीं मानी और आज ये इस कंडीशन में बैठी हुई है। पता नहीं मुझे क्या सजा देगी और जो भी सजा होगी उसे मान्य होगा, क्योंकि एसडीएम की तहसील में पावर होते हैं। और जब वह प्रिया को देख कर चुप रहता है और कुछ कह नहीं पाता है और इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, तो प्रिया कहती है कि आप बताइए आपकी जो प्रॉपर्टी थी वह दोस्तों के साथ रहकर खुश हो? दोस्त आपके यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं? अब प्रभाकर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, वह और प्रभाकर चुप का चुप रह जाता है। और प्रभाकर को प्रिया कहती है कि अब आपका जीवन में क्या लक्ष्य है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे पढ़ाई करवा दीजिए, मुझे एसडीएम की तैयारी करवाना है। वो भी अपनी इज्जत चली जाती है और आज आपकी इज्जत कहाँ है? संपत्ति सारी बेच दी और अब आप ठेले पे आ गए तो आपकी इज्जत कहाँ है? अब प्रभाकर कुछ भी कह नहीं पाता है और चंभे में पड़ जाता है और अब इसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और जो प्रिया होती है उसका दिल दयावान होता है और एक साक्षात देवी के रूप में होती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपने किया अच्छा किया और मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। जो आपसे तलाक हुई थी उससे पैसे मिले थे, उससे तैयारी की और आज एसडीएम का पद हासिल किया है। ठेला वाला प्रभाकर कहता है कि कोई बात नहीं है। प्रिया बोलती है शाम को आप मेरे रूम पे आना, जहाँ पर रूम ली थी प्रिया वहाँ उसका एड्रेस दे दिया जाता है और बैठ के समझाती है। तो इधर प्रिया के जो पिताजी थे वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे और जब वह अपने पिताजी प्रिया को अपने घर पे बुलाती है और माताजी को बुलाती है, साथ ही साथ रहते थे। तो पिताजी कहीं घर पे गांव में गए थे तो बुलाती है तो उसी दिन प्रभाकर भी वहीं पर आ जाता है रूम पे। तो एक दूसरे को देख करके प्रभाकर कुछ कह नहीं पाता है और आंखों में आंसू भर जाते हैं। और प्रिया के पिताजी बहुत दयावान थे, कहते हैं कोई बात नहीं है बेटा, जो आपने किया बहुत अच्छा किया और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया बहुत बढ़िया किया। और अगर आज हमारी बेटी पढ़ने में होशियार नहीं होती तो कहाँ होती? आपने अपना जीवन तो बर्बाद किया ही, साथ में हमारी बेटी का भी बर्बाद कर देते। तो साथ में जो मंजूर होता है भगवान को कृपा है, तो और अगर आपको समझ में आ गया हो तो अभी आगे का भी जीवन बढ़िया से कट सकता है। तो प्रभाकर कहता है कि अब मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है और आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे जो साथ के दोस्त थे उन्होंने मुझको सच में ही बर्बाद कर दिया। और फिर जो ये
प्रिया होती है उसको ठेले से हटाकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट खुलवाती है, काफ़ी फर्स्ट क्लास का रेस्टोरेंट। और जब बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट खोलता है तो उसका तो खाना बनाने का टेस्ट पहले से ही बढ़िया था, तो उसकी बिक्री और अच्छी हो जाती है। और वहाँ पर एक मालिक के रूप में बैठता है और वहाँ पर वर्कर काम करने लगते हैं, और इधर जो एसडीएम के पद पे पत्नी होती है, इसके पास भी पैसा अपार हो जाता है और फिर ये दोनों फ्लैट लेते हैं। और फिर जो प्रिया होती है वो कहती है कि अपने पिताजी यानी कि हमारे ससुर साहब की ज़मीन जो आपने बेची है उसे खरीदना होगा, हमारे पास पैसे हो गए हैं। तो वह जाते हैं उस गांव में जहां पर घर वगैरह बेच दिया था, वह घर तो नहीं लेते हैं लेकिन जो ज़मीन बेची हुई थी, रखी हुई थी, वो सारी अपनी ले लेते हैं, क्योंकि पत्नी एसडीएम की थी तो लौटाने से कोई मना भी नहीं करता है। और उसको जिस रकम पे बेची थी उससे 1.5 गुनी ज़्यादा रकम पे ये उनसे खरीद लेते हैं और रोड पर एक ज़मीन लेते हैं और वहाँ पर एक बढ़िया सा घर बनाते हैं और दोनों का जीवन यापन बढ़िया से बीतने लगता है। प्रभाकर ने जो भी गलतियां हुई थी वह सभी को माफ़ी मांग लिया था प्रिया से, और प्रिया ने भी उसे माफ़ कर दिया था। ये लड़की नहीं देवी के रूप में थी जिसने खोए हुए पति को दोबारा से अपने पास बुला लिया और दोबारा से अपना जीवन यापन बढ़िया से करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद इनके यहाँ एक बेटा होता है, और बेटा भी, जो दोनों माता पिता थे वो बेटे की पढ़ाई बाहर करवाते हैं। और इधर प्रभाकर का रेस्टोरेंट का काम भी बढ़िया से चलने लगता है और उसका भी इनकम 50-60 हजार रुपये महीना कमाने लगता है। और इधर पत्नी तो अच्छा खासा कमा ही रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।